हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो। मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोग से कहना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो रात के तो काफ़ी टाइम हो चुका है। कल मेरे यहाँ पर वोटिंग पड़ रही थी। यहाँ पर मेरे यहाँ वोटिंग में 3 पार्टियाँ खड़ी हुई थी। एक थी उगता सूरज, दूसरा हाथ का पंजा और तीसरा कमल। जो उगता सूरज था वो निर्दलीय पार्टी, उसकी कोई पार्टी नहीं थी। हाथ का पंजा था, कांग्रेस की पार्टी थी। भाजपा, कमल, तो 3 लोग खड़े हुए थे। काफ़ी दिन से मेरे यहाँ रोज़ वोट मांगने आ रहे थे और कल ऐसा हुआ कि मोहल्ले में 2 ही 4 लोगों की वोट आई और किसी की नहीं आई। क्योंकि मेरे बगल में ही जो रहते हैं उनके यहाँ 4 लोगों की वोट आई है। उनके मम्मी, उनके पापा और दोनों भाइयों के वोट आई। और मेरे यहाँ जब गए मेरे हस्बैंड, तो वहाँ पर इन्होंने देखा पूरी लिस्ट में किसी का नाम नहीं, इसकी लिस्ट गायब। एक भी नाम नहीं मिला, ना मेरे हस्बैंड का ना मेरा। और बगल में एक मौसी लगती हैं, यानी ये हम लोग जहाँ रहते हैं ये हमारा सास का मायका है, तो ये हमारा ममान हुआ। तो वो भी अपने मतलब उनके भाई भी लोग यहीं रहते, तो वो भी ममाने के हिसाब से है, तो वो मौसी लगती हैं। तो सिर्फ उनके लड़के की वोट आई थी और उनके लड़के की वोट नहीं आई थी, सिर्फ उनकी आई थी। तो वो अपना वोट डाल आई हैं। और बगल में, उनके बगल में एक लोग आए थे मंटू, उनकी भी वोट नहीं, वो भी गया, उसकी भी वोट नहीं। वो खूब चिल्ला रहा था कि बता साले वोट मांगते हैं और देखे तो गायब। और तो मेरे मोहल्ले में समझ लीजिए पूरी वोट कटी थी। पीछे वाली गली में आई है और उधर आगे जो दूध डेयरी होती वहाँ पर भी नहीं है। सारी वोट कटी थी। बताइए, इस तरीके से कहीं ऐसा होता है कि पूरी लिस्ट ही गायब हो। एक एक कटेंगी, 2 कटेंगी, पूरी थोड़ी कट देंगी। पूरी लिस्ट गायब है। तो मेरे यहाँ ये दूसरे चरण का मतदान था और पहले चरण का मतदान जो था 4 तारीख को हुआ था। तो अब इसका रिजल्ट ही देखो कब आता है। कोई कह रहा है 13 तारीख को, कोई कुछ कह रहा है। जो भी हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे हस्बैंड की आँखों में दिक्कत है। अभी हम लोग 3 तारीख को गए थे और 4 तारीख को वोटिंग पड़नी थी। इतनी मारा मारी थी कि हम लोग को साधन भी नहीं मिलता। हम लोग यहाँ से जैसे तैसे गए टाट मिल, और टाट मिल में काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। कोई बस ही नहीं मिल रही थी। जो बस थी तो कहीं से आ रहे, कोई कहीं से आ रही, तो उन्नाव तक कोई जा ही नहीं थे। कोई लखनऊ, कहीं कुछ, कोई फतेहपुर, कोई इलाहाबाद, कोई खागा, ऐसे ही सब गाड़ियाँ जा रही थी। हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। फिर एक बस मिली तो शायद हमको लग रहा है कहीं की थी, महोबा साइड से आई थी, क्योंकि यहाँ पर स्टैब्लिश और डायरेक्ट वो 4 बाग गई। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जाएगी कान उन्नाव होते हुए तो लखनऊ जाएगी। तो वहाँ पर जब हम बैठ तो गए, हम लोग को मिल गई जगह। फिर आगे जो जिसको बैठना तो बैठ गया। फिर कुछ दूर पे एक आदमी आया उन्नाव की सवारी, तो कहाँ, तो कहने लगे उन्नाव। जब उन्नाव कहने लगे नहीं, उन्नाव की सवारी नहीं जानी है, तो वहीं पर उतार दिया। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अंकल जी हमें भी उन्नाव जाना है। तो कहने लगा कि आप ब्रह्मा देवी स्टॉप पे रुक जाइए। तो हम लोग वहीं रुक गए, उतर गए। यानी कि फिर हम लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। खड़े 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 1 घंटा हो गया। अब क्या करें, यही लगा कि आज डॉक्टर को जांच भी करानी है और काफ़ी टाइम हो गया। अब ऐसा ना हो जांच रह जाए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर आगे बढ़ के, काफ़ी देर बाद आगे बढ़ के, जो 4 पहिया वाली गाड़ी नहीं तो बोलेरो के नमूने की थी, उस गाड़ी को हमने रुकवाया और उनसे कहा भैया आप हमें वहाँ तक पहुँचा दीजिए, उन्नाव तक। तो कह रहे हाँ। तो पूछा कितना किराया,
तो उन्होंने कहा शायद 80 रुपये, तो हमारे हस्बैंड ने कहा नहीं 60 रुपये देंगे। तो उन्होंने बैठा लिया, तो हम लोग उन्नाव तक उससे पहुंच गए। अब उन्नाव पे तो बाईपास में हम लोग उतर गए। अब हम लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बस का। अब वहाँ पर भी कोई बस नहीं आ रही, वहाँ भी तकरीबन आधा घंटा खड़े 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 टाइम हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि 10 बजे डॉक्टर बैठते, टाइम ओवर हो गया, 9:30 तो हमारा यहीं पर बच गया। फिर मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड से ज़बरदस्ती कहा कि चलिए दही चौकी। वो दही चौकी गए, दही चौकी गए। उसके बाद वहाँ पर हम लोग, वहाँ पर भी यही हुआ कि सारा टाइम खड़े, कोई गाड़ी जा ही नहीं रही। और जो महाकाल वगैरह वाली गाड़ी हैं उनको वहाँ देर तो रोक ही नहीं रहे हैं। और एक गाड़ी काफ़ी देर बाद, वही जो बोलेरो के आकार के फ्रंट पे होती है, वो गाड़ी आगे रुकी जाकर। तो उसको कहने लगे कि हम जाएंगे शायद पूर्वा या मंगत खेड़ा तक। तो हमारे, और भी बैठने की जगह नहीं, तो पीछे खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा भाई हम तो जाएंगे नहीं, पहली बात तो पूर्वा तक जाएंगे, फिर उसके आगे कुछ साधन मिलेगा नहीं, क्योंकि वोटिंग पढ़ना था, पढ़ रही थी उसके दूसरे दिन। तो फिर हम नहीं गए, काफ़ी देर खड़े थे, फिर थक हार गए, फिर आराम से। हमने कहा अब मिले या ना मिले, टाइम तो ओवर हो गया, अब समय ओवर हो गया, मिले नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा, जल्दी हो या देर, अब आराम से जाएंगे, जल्दबाजी नहीं। तब तक फिर एक सवारी आई, हमने हाथ दिया, तो उसने उस वक्त तो नहीं रोका, तो हमने सोचा चला गया। फिर जाके हाथ दिया तो रोका। अब नहीं पता उसने अकेले जान के रोका या कुछ भी रोका, रोक दिया। और वहाँ पूछा कहाँ जाओ, तो हम लोगों ने बताया, तो कह रहे हैं हमको जाना है वहाँ तक। तो छोड़ दिया। कह रहे हैं हमने सोचा कि कोई साधन नहीं मिला, रोकना तो नहीं चाहते थे, रोक दिया। अब कुछ समझ के उसने रोका, रोक दिया। फिर उसके साथ हम लोग ये मौराव में मोतेश्वर मंदिर तक आए। फिर वहाँ से हमने उतर सवारी ली दूसरी बैटरी रिक्शा से हम यहाँ मौराव आए, जहाँ पर कैंप लगा था, चकबंदी ऑफिस, वहाँ पर देखा हमने। तो हमारे पापा मम्मी भी थे, उनको जांच करवानी थी, क्योंकि उनकी 9 तारीख को 9 तारीख को उनको जाना था, 10 तारीख को उनको आँखों का ऑपरेशन हुआ था, और 11 यानी फिर उसके 11 दिन बाद बुलाया गया। तो वो 21 तारीख को जांच कराने गई थी लखनऊ, वहाँ से लौट आई थी। फिर यहाँ 3 तारीख को कैंप लगा था, तो फिर वहाँ गई थी, तो वो भी थी, तो हम लोग उसी माध्यम से वहाँ गए। तो उनकी जांच वगैरह मतलब पूछने लगे कहाँ से आए, तो हमने बताया कि हम कानपुर से आए हैं। तो कहने को कैंप, हमने कहा वहाँ भी कोई कैंप नहीं है, और हम लोग को पता चला यहाँ कैंप है। तो कह लगे वैसे रहने वाले तुम लोग कहाँ के, तो हमने बताया नवाबगंज के हैं, नवाबगंज हमारा एरिया लगता है, और लखनऊ रोड पे है इस पर ही। तो आप कहने लगे हैं कि ऐसा है आपके यहाँ, जो हमारे यहाँ मौरावा में है, महीने का पहला बुधवार, और आपके यहाँ महीने का आखिरी बुधवार को लगता है कैंप। तो हमने कहा ठीक है, अब हमें तो जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो गई। तो फिर उन्होंने इसलिए बनाया, पर्चा वगैरह बनाया, उम्र आधार वगैरह जो लिया, बनाया पर्चा। फिर वहाँ पर एक मतलब जो आती हैं, जो नर्सिंग कोर्स करती हैं, नर्स का, वो आती हैं। तो उन्होंने मतलब हाथ की 5 पहले जो बोर्ड पे काफ़ी दूर, यानी 9-10 फुट दूरी पर लिखा था बड़ा बड़ा। उनसे कहने लगे कि एक आँख बंद करके देखो, कहने लगे एक बायां आँख बंद करके देखो क्या दिख रहा है। तो कहने लगे धुंधला है, हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने कहा दाहिना आँख बंद करके, तो उन्होंने कहा भी है, इससे भी धुंधला रहा है। फिर वो आगे आई, कहने बायां आँख बंद करो और दाहिने हाथ से देख के बताओ कितनी उंगली है। तो कहने लगे मैडम समझ नहीं आ रहा, धुंधला लग रहा। तो और आई आगे, तो कहने लगी अभी भी नहीं समझ, तो और आई, तो कहने लगी 5 उंगलियां। फिर उन्होंने यही कहा कि दाहिना बंद करवाया, कहने लगे दूर से, कहने लगे कितनी उंगलियां, तो कहने लगे मैडम समझ नहीं आ रहा। फिर कहने लगे ये आगे बढ़ी, ये समझ नहीं आ रहा है। फिर यही बात कहीं तो नहीं समझ, फिर एकदम नज़दीक आए, कहने 5 उंगलियां हैं। तो कहने लगे तुम आप इतने दिन से कहाँ थे। तो हम लोगों ने कहा कि मैडम इनको कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब एकदम से जनवरी से दिक्कत हो गई, और एक आंखों में इनके मोतियाबिंद है, और एक आंखों में इनके चूना पड़ गया था।
तो इन्हों को तुरंत यहाँ पर फिर वहाँ जांच करने के बाद इनको इनका कार्ड देखा, इनको आँखों में दवा डालने की कहा दिन में 8 बार डालना, और कार्ड बना दिया कि कहने लगे कि आप 4 तारीख को 12 बजे यहाँ पर आ जाइएगा, बस जाएगी। तो जब वहाँ से हम लोग लौटे हैं तो इन्होंने यहाँ अपना दवा डालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमें तो ये मालूम नहीं था कि दवा रिएक्शन कर जाएगी ना इन्हें, तो इन्होंने एक गलती की दोनों आँखों में डाली। चलिए दोनों आँखों में डाली, कोई बात नहीं, मना करे फिर भी अपने दिमाग से चल रहे थे। फिर हमने तो कुछ नहीं कहा, अपने मन से जो किया सो किया। फिर रात को सवेरे जब इनका जाने का समय हुआ तो चप्पल पहनने लगे, कहने लगे किसकी चप्पल है, तो मेरी नहीं। हमने कहा तुम्हारी तो है, किसकी गुस्सा की, कहते मेरे। हमने तो कहा दिखाई नहीं पड़ता, तो कहा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब फिर भाई छोड़ने गया, जैसे वहाँ तक छोड़ के आया, मोरा तक छोड़ के, बस थी 12 बजे की, और भाई मेरा 11 बजे छोड़ आया था। वहाँ से जब हम लौटे, भाई तो मेरा 12:30 बजे यहाँ घर आया, कहना बस मिली कि नहीं, फ़ोन इनके पास किया तो कहना बस ही नहीं मिली। लगभग 2-2:30 बजे बस आई वहाँ पर से। जब बस आई तो यहाँ से ये अपना गए, तो वहाँ 4-4:30 बजे पहुँचे। तो हमने कहा पहुँच गए, कहते हाँ पहुँच गए। तो हमने क्या हुआ, कहते हैं अब थोड़ा रुक के अब जाँच वाँच होगी। फिर उसके कुछ देर बाद हमने किया तो कहते जाँच हो रही है और हम भी जा रहे हैं, एक एक नंबर से बुला के। तो यहाँ से मौराओं से 23 लोग गए थे और नवाबगंज के 4 लोग थे। तो सबकी जांच तो फिट निकली। हमें लग रहा था, ये कह रहे थे कि लास्ट में मेरा नंबर है। जब इनकी जांच हुई तो इनकी ब्लड प्रेशर की जांच हुई तो सही निकला, और भी जो जांच हुई तो सही निकला। जब इनकी 3 जांचें नॉर्मल एकदम निकली, जब इनकी चौथी जांच हुई तो आँखें देखी तो कहते तुम्हें तो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन है और ब्लड की जांच अब क्या करें। तो उन्होंने कहा तुमने कोई दवा डाली थी, तो इन्होंने कहा कि दवा हमने अपनी हिसाब से नहीं डाली थी, जो हमें कैंप में दवा मिली थी हमने वही दवा डाली, इन्होंने ये कहा। फिर इनको कहने लगे कि अब तुम्हारी जांच नहीं, अब हफ्ता भर बाद आना। तो ये भाई वहाँ से उठ के चले गए। जब इनकी आँखों में दिक्कत हुई तो फिर वहाँ नर्स या डॉक्टर से जो भी हो, इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आँखें बहुत दर्द हो रही। तो इन्हें वहाँ उन्होंने इमरजेंसी में 2 दवा दी डालने के लिए, तो वो डाली तो कुछ राहत मिली। जब वहाँ से आए हैं, ये तीसरे रोज आए हैं, यानी 3 तारीख को जांच हुई है, ये 4 तारीख को गए हैं और 5 नहीं 6 को वापस हुए हैं। तो इन्हें जो पहले इमरजेंसी में 2 दवा मिली ही थी, इसके बाद इनको 2 ड्रॉप और मिली, एक पेंसिलिन मिली आँखों में लगाने के लिए, यानी सुबह और शाम, और दिन भर में 8 बार दवा डालने के लिए इनको दिया गया। तो वो दवाई डालते और कहने लगे कि आप सप्ताह बाद आइएगा, यानी 7 दिन बाद, क्योंकि उसमें लिखा पर्ची में। अब इनका क्योंकि जब तक आँखें सही तो अभी इनके कुछ आँखों में दिक्कत भी है, और प्लस बीच में अभी कल इलेक्शन पड़ गया और हाथ भी खाली है, कोई काम हो नहीं रहा है। तो अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूं, ये काम धंधा चल नहीं रहा है। इनका ऑपरेशन होना, गर्मी का मौसम है, मेरे यहाँ तो लाइट है नहीं, सौर ऊर्जा से चलता है पंखा, तो वो छोटा सा पंखा कितना कवर करेगा, उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। और फिर ऑपरेशन मैंने जैसे तैसे करवा दिया, मगर खान पान की दिक्कत। तो मैं यही इनसे कह रही थी कि ऐसा अभी ना करवाएं ऑपरेशन, क्योंकि गर्मी बहुत दिक्कत पड़ रही है और कुछ नहीं हो पाएगा खवाए पिए। तो कहने जो होगा सो खा पी लेंगे। अब मेरे दिमाग में ये काम नहीं कर रहा कि हाथ खाली है, हम लखनऊ जाएंगे, आना जाना किराया भाड़ा लगेगा, ऑपरेशन मान लो फ्री में हो जाएगा, और भी जो चीज़ें लगेंगी आने जाने में। तो ये हमें बड़ी दिक्कत हो रही। अब मेरी समझ में कुछ नहीं है, करूँ तो क्या करूँ। अब हाथ इतना खाली है कि कुछ ये भी नहीं है मेरे घर में कि क्या बताइए ये बेच दूँ तो कुछ पैसा है। कल मेरे यहाँ राशन मिला था, कल नहीं परसों। अब राशन में कितना 10 किलो मिलता है, ये भी तो नहीं मेरे यहाँ एडवांस में राशन कि मैं बेच दूँ। 10 किलो राशन कहने को होता है, मगर वो 8 ही किलो रहता है। 3 किलो, हाँ
3 किलो गेहूँ, 3 किलो या 4 किलो के आसपास गेहूँ, या 10 किलो टोटल मिलना होता है, तो 3.5 किलो गेहूँ मिलता है मुझे। चार में 3.5 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल में लगभग 5 किलो चावल मिल या 5.25 किलो मिलता है। बताइए ये कितना हुआ? 9 किलो के आसपास हुआ। 9 किलो चावल मिल, अब 9 किलो जो मिलता है महीने भर मैं खाऊं कि बेचूं, और बेच भी दूंगी तो कितना रुपया आएगा? 100-200 रुपया होगा बस, इससे ज़्यादा होगा नहीं। अब मैं कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1 रुपये का काम धंधा नहीं हो रहा, रोज़ का खर्चा है। मैं कभी कुछ बना लेती हूँ तो कभी कुछ बना लेती हूँ। और कहते हैं ना, जब भगवान रूठता है तो कोई साथ नहीं देता, न इंसान न भगवान। और वही मेरी दशा है कि बताइए, इतने दिन से एक तो पहले कोई काम नहीं चल रहा है, और किसी चीज़ में मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिल रही है। घर का मसला था वो भी टल गया, अब उसमें केस चालू हो गया है। अब मेरी पेशी 27 नहीं, सॉरी 20 जुलाई की लगी हुई है। बताइए, अब 200 रुपये उस वकील की फ़ीस है, प्लस मुंशी जी का अलग 20 रुपये चार्जेस, कोई कागज़ लगाया उसका अलग, और 1 दिन की पूरी दिहाड़ी, यानी 700 रुपये का पूरा खर्चा है, 1 दिन का आएगा। बताइए, यही कह रहे थे कि समझौता करो, समझौता नहीं समझ, लड़ते रहे। दिमाग तो यही खराब, मत करे तो क्या करें? अपने हाथ में तो है नहीं कि अपने हाथ में हो तो हम कर लें। अब वो भी हमारा केस देखो कब तक खींचता है, काफ़ी तो टाइम हो गया है। अब इनकी आंखों की जांच कराने कुछ समझ नहीं। आज मैंने अब हाथ घर में इतना खाली है। अभी मैं 9 तारीख को गई थी पड़ोस में, मतलब शादी थी। उन्होंने मुझे 5 ही तारीख को कहा था, चलने के लिए कहा था कि आप चलिएगा, और आपको दिक्कत हो तो मैं अपने लड़के को भेज दूँगा या किसी को खुद आ जाऊँगा लेवार। अब मैं 3 तारीख को तो चली गई थी। उसके बाद वहीं आपने को तो बताया कि मैं अपने घर में थी, ये हॉस्पिटल में थे। जब हम लोग रात को 8 बजे लौट के आए हैं यहाँ पर, फिर अपना साफ सफाई जो उल्टा सीधा बनाया खाया। 7 को आए, फिर 8 को मंडे था और 9 को ट्यूसडे, यानी तो उस दिन के यहाँ रिसेप्शन यानी पार्टी थी बारात आने के बाद। तो वहाँ पर फिर हम गए थे। वहाँ पर हम लोग गए थे, मोहल्ले में बगल में थे, और उधर यानी हम लोग 6 लोग गए थे साधन से। और वहाँ से आने में हमें काफ़ी टाइम हो गया, रात के 12:15 बज गए। अब हाथ भी खाली था, तो फिर मैंने वहीं पर उधार में एक लोगों से 100 रुपये लिए थे और उनको व्यवहार दिए थे। और फिर वहाँ से तो हम लोग आ गए। फिर दूसरे दिन हमको इनके बंदोबस्त करना पड़ा। भाई उधर लिया तो उधर उनको दिया, तो हमने यही कहा था दीदी आप हमें 100 रुपये दे दीजिए, फिर हम कल आपको दे देंगे। तो उन्होंने इस खाते पे दे दिया, तो फिर हमने उनको दिया था। भाई अब इधर से करें या उधर करें, हमको देना है तो देना है। इतनी दिक्कत है कि क्या बताएं आपसे, कुछ हम बोल नहीं सकते इससे ज़्यादा। कभी कुछ, और हम लोग के पास कोई नशा भी नहीं है, क्या बताए कोई नशा हो। बस एक ही नशा है चाय का, चाय बस सुबह शाम चाय, बस 5 पैक दूध मंगा लिए, चीनी चाय सब अपने घर में बना ले रखे रहते, सब बना लेते दोनों टाइम को। यही चाय का नशा, कुछ नहीं। कहीं नमक रोटी, कहीं दाल रोटी, तो कहीं सूखी रोटी, ऐसे जैसे तैसे काम चल रहा है। और घर भी मेरे यहाँ का है, टीन पूरी सरकी हुई है, पानी तो दीवार से आता है। आगे जो छप्पर है टूटा, उसमें भी चूता रहता है। अब बताइए, अचानक से बारिश हो जाती तो सब दिक्कतें होती हैं। मेरे यहाँ की आपको दिखा सकती हूँ, फर्श भी टूटी हुई है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे फर्श टूटी नज़र आ रही है। ये देखिए, अब इतने समय इतना नहीं है कि हम अपने हाथ से अपनी फर्श की मरम्मत करवा सकें।
और काम हो नहीं रहा तो फ़र्श की मरम्मत कैसे होगी, ये भी सोचने वाली बात है। कहीं गैस ख़त्म हो गई, कहीं ये करो कहीं वो करो। अभी तक जब से आँखों में इन्फेक्शन हो गया तब से दिक्कत हो गई, नहीं तो आँखों में दवा डाल के अपना काम करते, 100-200 रुपये का काम कर ही लेते। कहीं ये घट गया, कहीं वो, कहीं दाल नहीं तो चीनी नहीं, चीनी है तो नमक नहीं, नमक नहीं तो तेल नहीं, तेल नहीं तो सब्ज़ी नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, ऐसे एक एक चीज़ पूरा करते। अब दिक्कत आ गई तो इसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब आँखों में दिक्कत तो कैसे करें। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखो किस दिन हमारा जाना होता है लखनऊ, जाएंगे कुछ तो बताएंगे ही डॉक्टर साहब कि अभी करो कि ठंडी में करो, कुछ तो बताना ही है। अब देखो 1-2 दिन बाद पैसे का बंदोबस्त करते, किराए भाड़े का, तो फिर देखो क्या होता है। जाए लखनऊ तो जानकारी हो, और हमें वकील से भी मिलना है, घर के बारे में जानकारी। उन्होंने भी कहा था कि आप 20 तारीख यानी 15-20 दिन में आइएगा और आपको कुछ कागज़ कंप्लीट करने हैं, हमें वो भी करने हैं। वहाँ भी हम वकील कुछ ना कुछ पैसा, उसका भी खर्चा है, अब उसको भी हमको देना ही पड़ेगा। हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे क्या करें। और किसी का पैसा लिए हैं तो उसको भी हमें चुकाना है। कहते ना, जब किसी का एहसान अगर हमारे किसी के ऊपर चढ़ा है तो इंसान उसको बहुत तरह की बातें कह लेता है, और मजबूरी में सुनना भी पड़ता है हमें, क्योंकि हम एहसान तले दबे। अब हमें पैसा भी अदा करना है, कर्जा कहते हैं ना, कर्जा कर्जा हो जाओ, चाहे भाई का हो चाहे बहन का, कर्जा कर्जा ही होता है। अब हमें देना है, हमें बहन को हमको 11,000 रुपये देना है, और हमारे भाई को हमें 11,000 रुपये देना है। वो तो हमको देना ही, हमने तो भूले हैं नहीं। मगर बहन के हिसाब से तो कोई वैसी बात नहीं सुनने को मिली, मगर हमें घर से कुछ बात सुनने मिली है तो हमें बात ख़राब लग रही है। अब हमें देना तो देना ही है भाई, अब चाहे जैसे दें। और मेरी पेंशन आती है तो वही से थोड़ा थोड़ा करके देंगे, मगर अभी वो भी नहीं है हाथ में। अगर होता तो 1,000-2,000 उनका दे देते, 1,000-2,000 मेरा खर्चा हो जाता, मगर अभी वो भी नहीं। धीरे धीरे देते रहेंगे, क्योंकि इंसान को किसी की मुसीबत समझ नहीं आती ना। हम लोग यही सोच रहे थे कि हमारे कोई औलाद नहीं है दोनों लोग के, और जो कुछ होगा अभी नहीं, केस चल रहा है तो क्या हो, 2-4 साल बाद तो फाइनल हो गई। जो कुछ होगा इन्हीं के लिए, इन्हीं को दे देंगे। मगर आज के समय में ऐसा लगता है ना कि कोई किसी का है नहीं, इसी के लिए अच्छा सोचो तो वो नहीं सोचता हमारे लिए अच्छा। तो अब क्या, वही है, देखो कब क्या होता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब फाइनल होता कहीं कब नहीं। और मेरे हस्बैंड को हरिदाम भी जाना था कि वहीं से इनकी शराब छूटी है। अब वहाँ भी जाने के लिए मेरे पास मिनिमम 500 रुपये होने चाहिए, तब मैं जा पाऊँगी। ऐसे नहीं, क्योंकि मान लीजिए हम लोग अगर ट्रक से भी जाते हैं तो भी 300 रुपये किराया दोनों लोग का, एक व्यक्ति का 150 रुपये वहाँ से यहाँ तक, प्लस वहाँ जो मंदिर है प्रसाद वगैरह चढ़ना है, और 10-20 का खर्चा है, यानी 500 रुपये खर्चा है। इनको वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यही है ना जहाँ से इनको फ़ायदा हुआ, वहाँ तो जाना ही चाहिए, तो वहाँ भी इनको जाने का ज़रूरी है, वो भी देखना। और घर में कहीं कुछ घटा, इसको बुलाना उसको बुलाना, अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मान लो हम जाने की कोशिश करते हैं, दवा अगर हम दवा ऑपरेशन करवा भी लेते हैं तो महीने भर इनको कहीं जाना नहीं है, महीना भर कहीं जा ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद महीना भर नहीं जा पाएंगे, हाथ खाली हो जाए तो उसके बाद ही कहाँ जा पाएंगे। तो वही सोचे कैसे बंदोबस्त करके यहाँ पर भी घूम आए, कि भाई उनकी दुआ से इनका शराब छूट गया है। और इनके पास जो बना के देते हैं पानी और लौंग, वो तो ख़त्म हो गया। लौंग तो थी 2-4, उसी में इन्होंने मिक्स कर लिया है,
मगर जो पानी है इनके काफ़ी दिन से ख़त्म हो गई। अब मुझे वहाँ पर भी जाना है। अब सोच रहे हैं 2-4 दिन में वहाँ पहले जाएं, फिर हॉस्पिटल जाएं। कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी ही। मगर हरिधाम मेरी भी इच्छा है बहुत दिन से जाने की। सोचती हूँ अब जाऊँ, रह जाती हूँ। कब से कह रही थी। पहली बार मैं गई थी शायद आखिरी लास्ट जनवरी के आसपास था मेरा। और फिर उसके बाद 5 को पूर्णमासी पड़ी थी, 5 फरवरी को शायद, हाँ 5 को पूर्णमासी पड़ी थी। फिर हम लोग 28 फरवरी को गए थे। फिर इसके बाद हमारा जाना नहीं हुआ। 3 बार हम लोग जा चुके हैं और अभी जाना नहीं हुआ। देखो कब जाते हैं कोई पता नहीं, मगर कोशिश यही है कि हम लोग जल्द से जल्द जाएं। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ से इंसान को फ़ायदा हो वो जगह नहीं भूलनी चाहिए। इंसान को तो पैसा तो आता जाता रहता है, मगर जो चीज़ अगर फ़ायदा करे तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए और वहाँ हमेशा जाते रहना चाहिए। रोज़ साल में नहीं ज़्यादा तो 2-4 बार तो इंसान जा ही सकता है। तो हमें भी वहीं जाना है। अब देखो कब हमें जाने का टाइम आता हमारा वहाँ। ईश्वर चाहे तो कल ही चले जाए, ईश्वर ना चाहे तो कभी कितने दिन लग जाए, वो तो ईश्वर पे है। और मेरे पैर में भी फैलेरिया हो गई, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी मैं 9 तारीख को जब लौट के आई उसके बाद मेरे पैर में काफ़ी स्वेलिंग आ गई। इतनी पैर स्वेलिंग तो मैं अपने पैर में कुछ पहन भी नहीं सकती हूँ। मैंने दवा बांधी थी अपने पैर फैलेरिया की, वो भी दिक्कत हो रही थी। इतना पैर कट जैसे ना, कहते ना कसा कसा जैसे धागा फूल, जहाँ पर स्वेलिंग होती है वहाँ करके कोई चीज़ बांध लो तो जैसे कट नहीं जाती, वैसे मेरे पैर में धागे से कट गया था। इतनी दिक्कत हो रही थी। तो कल मैंने उस दवा को उतार दिया था। और वहाँ जो हरिधाम गए थे तो वहाँ पर उन्होंने, गुरुजी ने धागा बना के, तो वो धागा ढीला था तो वो बंधा हुआ है और उन्होंने तेल बना के दिया, तो मैंने कल उसकी मालिश की थी। अभी भी सोने से पहले मैं इससे मालिश करूँगी, क्योंकि बिना मालिश से कुछ होना नहीं है। अब यही है कि अब अपनी उनकी समस्या तो है, मेरे पास समस्या, मगर अब मेरी समस्या ज़्यादा तो उनकी दिक्कत है। मैं तो फिर भी अपना स्वेलिंग है, मैं फिर भी दौड़ के अपना काम करती हूँ। आँखों का काम है, जब आँखों से दिखाई नहीं पड़ेगा इंसान जाएगा आगे कैसे। और मैं हूँ, मेरे पैर में दिक्कत, तो मैं ठर्र पर्र के कैसे भी चली जाऊँगी। अब उनको देखना है मुझे ही, और कोई तो है नहीं। उनके घर वाले से कोई मतलब नहीं, बस कोई काम होता है तो भैया भाभी नज़र आते हैं, नहीं तो कोई नहीं। जब काम होगा तो हनुमान भैया, अन्नू भाभी, नहीं तो कभी भाभी न भैया, मतलब के हैं। हमने ये देखा है, भाई चाहे जैसा हो, मगर सभी बहनों के लिए समान होने चाहिए। मगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहनों में ही इतना भेदभाव है भाइयों के प्रति। तो जब भाइयों के प्रति बहन ही भेदभाव करेंगे तो भाभी क्यों नहीं करेंगे। जब भाई वो नहीं मानते तो हम उसी हिसाब से चलते हैं जितना हमको चलाना चाहिए। बस हम अपने हिसाब से ही चल पाएंगे और किसी के हिसाब से नहीं चल पाएंगे। हमने ये देखा, अगर हम बीमार हैं तो कभी अगर बंदा ये नहीं है पीछे ही रहता है कि आके पूछ ले हाल चाल कैसा कैसा, नहीं। यहाँ पर भांजा आया था, बड़ी दीदी के नंद कलर का आया था, वो पूछा तो उसको बताया गया था। देखो उसने वहाँ पर बताया कि मामा की आंखों में दिक्कत, ऑपरेशन कराना है, उसने बताया। फिर भी यहाँ पर अगला व्यक्ति नहीं आया कि भैया क्या आपकी आंखों में दिक्कत है, नहीं पूछा। और वो बेचारा वहाँ बता दिया तो भी नहीं पूछा। इतने मतलब करो मुझसे। और यहाँ पर पानी भरना हो, जब पानी नहीं होगा भाभी मशीन लगाओगी। लैट्रिन, अरे लैट्रिन वगैरह भी हमने बनाया है टेम्परेरी, तो अपने लिए बनाया है। तो वो आएंगी, वहाँ पर आएंगी और
हग मूद के चली जाएंगे। ये नहीं, अरे जब किसी की चीज़ यूज कर रही हो तो उसको अगर दिक्कत हो तो उसको देख सुन सकती है। उसी के यहाँ आना जाना मगर उससे कोई मतलब ही नहीं रखना। कभी कभी ऐसा लगता है सब मैं तोड़ फाड़ दूँ, जाए पैसा लगाया जाए, सुलभ दुनिया जाती है, जाए। हम भी जाते थे बाहर, जब नहीं बना था और बाहर की तरफ बना, जहाँ अपार्टमेंट बना वहाँ मेरी लैट्रिन टेम्परेरी बनी थी, तो मैं अक्सर देखती थी। जब मैं कभी जाने की करूँ तो वहाँ कोई ना कोई उसमें घुसा बैठता, तो मुझे सुलभ जाना पड़ता था, पैसा दे के सुलभ जाना पड़ता था। होते हुए जबकि मेरे हस्बैंड ने बनाया था तो भी मुझे सुलभ जाना पड़ता। और यहाँ पर भी बनाया तो भी इन्हीं लोग का राज है। ये लोग हैं मतलब खोर, कभी किसी का न साथ देने वाली। गुस्सा तो इतनी तेज लगती है, मैं क्या बताऊँ। कहते हैं जब अपने में कमी हो तो दूसरे क्या कहना। इतना कहा मगर हमें इनको खुद नहीं समझ में आता कि अनु मना करती है तो उसकी बात मान लो तो नहीं। ये मगर अपनी धुन में रहते हैं। कहो तो कहो तो खराब लगता है उनकी बहन। कहो तो कहें तुम भी नहीं जाना, मैंने अपने लिए बनाया, तुम भी नहीं जाते। अरे हम जाते ही कब हैं, कितना जाते हैं। दिन भर में 4 बार तुम जाते, 4 बार तुम आए। दिन भर में हमने एक बार हम गए तो गए, इसे दूसरे दिन मेरा जाना होता है। बस वहीं आएंगे तो एक मग्गा पानी लेके आएंगे, पानी घट जाएगा तो मुझे डालना। आए दिन गंदगी भरी रहती। पानी देखती हूँ, अभी मैं गांव चली गई तो वहाँ से आई हूँ, एक घड़े में पानी भी नहीं था, एक बूंद कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए कोई बूंद। और जब पानी नहीं हो तो मैं डाल ही रही तो छूछे चली जाती हैं बस पानी खर्च करने के लिए। अपना तो अपना, जो सारे रिश्तेदार उसी में। ये क्या खाला जी का घर समझ रखा उनको उन्होंने, बस अपना ही, बस अपनी समस्या। अभी ये नहीं जानती कैसे क्या है। जानती कभी पूछ लिया कि भैया भाभी तुम्हारी तबीयत कैसी है, ऐसे जाते थे हम पीछे, अब जाते भी नहीं। हमने देख लिया इनका स्वभाव, ये अब मतलब खो रहा है तो हम जाते भी नहीं हैं पीछे की तरफ। जिसको गर्ज हो तो हमसे मिले आके, नहीं तो नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अपना नमक रोटी खा रहे हैं, अपना ठीक है जैसे है तैसे। कोई हमारा सहारा नहीं, ना हम किसी का सहारा, ना हम इनसे इनके परिवार वालों से 1 रुपये मांगेंगे, ना भविष्य में 1 रुपये की मदद करेंगे, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते हम लोग अच्छा। अभी शायद फरवरी, हाँ 4 फरवरी की 4 कुछ को, हाँ जुलाई शायद, हाँ अगस्त या कुछ को होना था समझौता। अगस्त या सितंबर में कुछ होना था समझौता। तो यहाँ पर आया गया तो डिमांड रखी गई थी कि मेरे शादी के बर्तन प्लस मतलब जेवर के पैसे। तो 2 दिन पहले वहीं पर बात हुई थी कि 1 लाख के उन्होंने जेवर नापे थे। तो उन्होंने कहा कि 30 हज़ार तीनों बदलो और 10,000 छोड़ो। फिर भी 3 हिसाब से हमने जोर से चलो देने के लिए तैयार। फिर अगले दिन बंदे ने नेक्स्ट डे वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा, जैसे तैसे हम लोगों ने समझौता कराया वहाँ पर। फिर वो किया तो इन्होंने वहाँ पर थाने में कहा कि हमें बर्तन और 50,000, चलो हम उसमें भी सहमत हो गए। कहने 4 तारीख को समझौता होना, सारे कागज़ वो लेके आ गए। जब इनके भाई यहाँ आए तो अपनी चारों बहन को बटोर के ले आए। अरे जानते हैं भाई का बंटवारा तो बहनों को बोलना नहीं चाहिए। वहाँ पर चले गए और कहने लगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। सारा मामला टाटा फिस हो गया। अभी तक वही चल रहा। अभी भी केस लगाने में उनकी नानी मर रही, पैसे लगाने में। बस पीने को दे दो, एक कहते हैं एक पेटे में एक टेटे में, वही हाल है कि मुंह में पिए हो और जेब में भी डाले रहो 2-4 ठे, वही हाल है। हमको इससे कुछ मतलब ही नहीं, बहुत मतलब खोर है। अभी आए थे हम कागज़ लेने, हमें हस्बैंड ने कहा ले लो, तो हमसे कहता तुम लोग बहुत होशियार हो, हमको लिखित दो
कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा क्यों लिख दे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, जब गलत करोगे तो साथ छोड़ेंगे। तो कह रहे हम कागज़ नहीं देंगे। हमने कहा हमको तुम्हारे कागज़ नहीं चाहिए, हम अपने कागज़ खुद निकाल, हमने पैसे दिए तुरंत कागज़ निकलवा लिए, तुरंत मेरा काम हो गया। इतना गर्ज साबित करता है, देना कुछ नहीं, एहसान हम पे लाद रखा है। सारा सारा कुछ इसके है, घर द्वार उसके कब्जे में है, सारा बाप का सारा सामान, हर घर गृहस्थी सब इसके कब्जे। हमें क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला। हम तो बेमौत मारे जा रहे हैं, फिर भी इसको हम समेट के चल रहे, फिर भी हम चूतिया बन रहे हैं। ये है मतलब खोर और कुछ नहीं। कहते हैं लोग ना, अपने ही से ही उबरते हैं। रात बहुत हो चुकी है और बढ़िया नींद भी आ रही। तब तक के लिए गुड नाइट। कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि।